हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आज की सुबह जब मेरी आंखें खुली तो सबसे पहले मेरा दिल यही कह उठा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि मैं आज भी जीवित हूं। कल रात जब मैं गहरी नींद में था, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, पर आप तो हर पल मेरी रक्षा कर रहे थे। अगर आपका हाथ मेरे ऊपर होता तो क्या मैं आज नया दिन देख पाता? नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं। यीशु, सुबह की ठंडी हवा में जब मैं सांस ले रहा हूं तो हर सांस मुझे याद दिला रही है कि यह जीवन मेरा नहीं, यह तो आपकी देन है। ओ प्रभु, आपने मुझे फिर से अवसर दिया है कि मैं आपके साथ चलूं, आपकी इच्छा में जीऊं और आपके प्रेम का साक्षी बनूं। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कल के दिन में मुझसे गलतियां हुई। हाँ प्रभु, कई बार मैंने जल्दबाजी में ऐसे शब्द बोल दिए जो नहीं बोलने चाहिए थे। कई बार मेरा मन गुस्से में भर गया। कई बार मैंने आपकी आवाज को अनसुना कर दिया, लेकिन फिर भी आपने मुझे दंड नहीं दिया, बल्कि नया दिन, नई शुरुआत दी। ओ प्रभु, आपकी दया कितनी अद्भुत है। आज की सुबह मैं सबसे पहले अपने पाप आपके चरणों में रख देता हूं। प्रभु, मुझे लहू से धो दीजिए, मेरी आत्मा को नया कीजिए, मेरे मन को पवित्र कीजिए, ताकि आज का दिन मैं आपके पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जी सकूं। यीशु, मैं आज ये चाहता हूं कि मेरे होंठ आशीष के शब्द बोलें, मेरे कान केवल सत्य सुने, मेरी आंखें केवल भलाई देखें और मेरा दिल केवल प्रेम से भर जाए। लेकिन प्रभु, मैं ये अपने बल पर नहीं कर सकता। नहीं प्रभु, मुझे आपकी मदद चाहिए, आपके आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। हे प्रभु, मैं अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने काम को, सब कुछ आपके हाथों में सौंप देता हूं। कृपया हमारे चारों ओर अपनी दिव्य सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। कोई भी बीमारी, कोई भी दुर्घटना, कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी शत्रु का जाल हमारे पास ना पाए। प्रभु, आज का दिन मेरे काम में सफलता का दिन बने। जो काम अधूरे रह गए हैं वे पूरे हों। जिन दरवाजों को शैतान ने बंद कर रखा है वे यीशु के नाम में खुल जाएं। मेरी मेहनत पर आपकी आशीष हो, ताकि मेरी टोकरी और मेरा भंडार भरपूर हो जाए। प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि आज मेरा जीवन किसी के लिए आशीष बने। अगर कोई दुखी है तो मैं उसे सांत्वना दूं, अगर कोई भूखा है तो मैं उसे रोटी दूं, अगर कोई अकेला है तो मैं उसका मित्र बनूं। हाँ प्रभु, मुझे आपके प्रेम का वाहक बना दीजिए। यीशु, आज मैं उन सभी के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो बीमार है, जो बिस्तर पर पड़े हैं, जो अस्पतालों में हैं, जिनके पास इलाज का पैसा नहीं है। प्रभु, आप उनके चंगाई देने वाले हैं। आपके लहू में सामर्थ्य है, आपके नाम में शक्ति है। प्रभु, उन्हें आज ही छू लीजिए ताकि वे खड़े होकर गवाही दें। हां, प्रभु ने मुझे चंगा किया। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो बेरोजगार हैं, जिनके घर में खाने को कुछ नहीं है, जिनके बच्चे भूखे सोते हैं। ओ प्रभु, उनके लिए दरवाजे खोल दीजिए, उन्हें सही अवसर दीजिए, उन्हें आशीषित काम दीजिए, ताकि उनका घर भरपूर हो और वे आपकी महिमा करें। यीशु, मैं उन लोगों को भी आपके हाथों में सौंपता हूं जो निराश है, जिन्हें लगता है कि उनका जीवन अब खत्म हो गया है, जो आत्महत्या का सोच रहे हैं। प्रभु, आज आप उनके कान में यह आवाज पहुंचा दीजिए, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और उन्हें नया जीवन दीजिए। प्रभु, मैं चाहता हूं कि आज हर घंटे, हर मिनट, हर पल मैं आपके साथ जुड़ा रहूं। अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला दीजिए। अगर मैं भटक जाऊं तो आप मुझे खींचकर अपने पास ले आइए। अगर मैं गिर जाऊं तो आप मुझे उठा लीजिए। यीशु, आज के दिन शत्रु चाहे कितना भी षड्यंत्र रच ले, पर मैं विश्वास करता हूं कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध बनाया जाए सफल नहीं होगा। शत्रु के हर जाल को मैं यीशु के नाम में रद्द करता हूं। प्रभु, मैं आज ये घोषणा करता हूं, मैं सिर हूं, पूंछ नहीं, मैं ऊपर रहूंगा, नीचे नहीं, मैं आशीषित हूं और मैं आशीष बांटूंगा। जब आज का दिन समाप्त होगा प्रभु, तो मैं ये कह सकूं, धन्यवाद यीशु, आपने मेरा साथ दिया, मेरी रक्षा की, मुझे सफलता दी और मेरा जीवन आशीषित किया। प्रभु, मुझे आपकी जरूरत है। हाँ यीशु, मुझे आपकी मदद चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। मैं आपके सामने एक भारी मन लेकर आया हूं। मेरे दिल में एक ही पुकार है, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। प्रभु, प्रभु, यह नौकरी सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है, यह मेरे माता पिता का सपना है, मेरे परिवार की जरूरत है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूं इसमें प्रतिस्पर्धा बहुत है, रास्ता कठिन है, चुनौतियां कई हैं, लेकिन प्रभु, आपने खुद कहा है मनुष्य से यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो फिर क्या यह नौकरी आपके लिए कठिन है? नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं। ओ यीशु, कितनी बार मैंने कोशिश की,
कितनी बार तैयारी की, कितनी बार परीक्षा दी और कितनी बार असफल हुआ। उस निराशा को कौन समझ सकता है? वो खाली हाथ लौटने का दर्द, वो परिवार की उम्मीदों को टूटते देखना, वो मन में उठता सवाल, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? हां प्रभु, मैंने ये सब महसूस किया है, लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा होकर कहता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। प्रभु, आपने यिर्मयाह 39 में कहा, मैं तुम्हारे विषय में अपनी जो योजना जानता हूं वह कल्याण की है, न कि हानि की, ताकि तुम्हें आशा का भविष्य दूं। प्रभु, यह वचन मैं अपने जीवन के लिए लेता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए सही नौकरी, सही पद, सही समय पर तैयार कर रहे हैं। यीशु, मैं चाहता हूं कि यह नौकरी मेरे जीवन में सिर्फ कमाई का साधन न हो, बल्कि आपकी महिमा का कारण बने। जब लोग पूछें, तुम्हें यह नौकरी कैसे मिली, तो मैं कह सकूं, यह प्रभु यीशु का अनुग्रह है। प्रभु, मैं जानता हूं कि नौकरी पाने के लिए मुझे मेहनत करनी होगी, तैयारी करनी होगी, अनुशासन में रहना होगा। लेकिन प्रभु, कितनी बार मेरा मन आलसी हो जाता है, कितनी बार ध्यान भटक जाता है, कितनी बार निराशा हावी हो जाती है। क्या करूं प्रभु? मैं अपने बल पर कुछ नहीं कर सकता। आप ही मुझे मजबूत कीजिए, आप ही मुझे फोकस दीजिए, आप ही मेरी सोच को साफ कीजिए। जब मैं पढ़ाई करूं तो हर शब्द मेरे मन में बैठ जाए, जब मैं प्रश्न हल करूं तो सही उत्तर याद आ जाए, जब परीक्षा हॉल में बैठूं तो डर की जगह आत्मविश्वास हो। प्रभु, मुझे वह बुद्धि दीजिए जो ऊपर से आती है। प्रभु, मुझे इस यात्रा में सही दोस्तों, सही मार्गदर्शकों और सही माहौल से आशीषित कीजिए। बुरी संगति से बचाइए, नकारात्मक लोगों से दूर रखिए और मुझे ऐसे लोगों के बीच रखिए जो मुझे प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं और मेरे साथ विश्वास में खड़े रहें। हे यीशु, मेरे रास्ते की हर रुकावट को अभी हटा दीजिए, चाहे वह आर्थिक परेशानी हो, पारिवारिक तनाव हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या शत्रु का कोई षड्यंत्र। यीशु के नाम में मैं उसे रद्द करता हूं, क्योंकि आपका वचन कहता है, कोई हथियार जो तेरे विरुद्ध बने सफल न होगा। जब इंटरव्यू का समय आए प्रभु, तो मेरे शब्दों में अनुग्रह हो, मेरे चेहरे पर चमक हो और मेरे उत्तर ऐसे हो कि सुनने वाले का मन प्रभावित हो। प्रभु, चयन करने वालों के दिल को मेरे पक्ष में मोड़ दीजिए, जैसा आपने दानियेल के साथ किया था। यीशु, मैं आपसे वादा करता हूं, जब यह नौकरी मुझे मिलेगी तो मैं घमंडी नहीं बनूंगा, मैं और भी विनम्र बनूंगा और आपके कार्यों के लिए समय और संसाधन दूंगा। मैं हमेशा याद रखूंगा, यह मेरी मेहनत से नहीं बल्कि आपके अनुग्रह से हुआ है। प्रभु, मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि मेरी यह नौकरी लंबे समय तक बनी रहे, उसमें स्थिरता हो, उसमें प्रगति हो और उसमें आपकी कृपा बनी रहे। किसी भी तरह की राजनीतिक चाल, ईर्ष्या या अन्याय से मेरी रक्षा कीजिए। आज मैं अपने जीवन पर घोषणा करता हूं, यह वर्ष मेरा चयन का वर्ष है, यह वर्ष मेरा ब्रेक थ्रू का वर्ष है, यह वर्ष वह वर्ष है जिसमें प्रभु यीशु मेरे लिए दरवाजा खोलेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। धन्यवाद कि आपने पहले ही मेरी नौकरी की व्यवस्था कर दी है। धन्यवाद कि जब सही समय आएगा तो सब कुछ सहज, सुंदर और अद्भुत तरीके से होगा। आज मेरा दिल बस यही चिल्ला रहा है, धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। हां प्रभु, कितनी बार मैं टूटा, कितनी बार मैं रोया, कितनी बार मैंने रात के अंधेरे में आपके नाम को पुकारा, और क्या आपने मुझे अनसुना किया? नहीं पिता, आपने हर पुकार, हर आह, हर आंसू को सुना। ओ प्रभु, लोग तो सिर्फ मेरे शब्द सुनते थे, लेकिन आप तो मेरे दिल की धड़कन सुनते हैं, मेरे मन की गहराई जानते हैं, मेरी चुप्पी में छुपी चीख भी समझ लेते हैं। जब मैं बोल नहीं पा रहा था, तब भी मेरी आत्मा की आवाज आपके सिंहासन तक पहुंच रही थी। धन्यवाद पिता, जब कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं था, तब आप मेरे लिए खड़े थे। जब सब दरवाजे बंद थे, तब आपने एक नया दरवाजा खोला। जब लोग बोले अब इसके लिए कोई उम्मीद नहीं है, तब आपने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर रहा हूं। प्रभु, कितनी बार मैं हार मानने ही वाला था, कितनी बार मन में आया अब बस सब खत्म, लेकिन फिर आपकी वह मीठी सी आवाज आई, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ओ पिता, उस एक वचन ने मुझे फिर से जीने की ताकत दे दी। धन्यवाद कि जब मैं बीमारी के बिस्तर पर पड़ा था, आपने मुझे उठाया। धन्यवाद कि जब जेब खाली थी, आपने जरूरत पूरी की। धन्यवाद कि जब आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, आपने मेरी आंखों को हंसी से भर दिया। पिता, मैं जानता हूं आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। अगर आपकी दया न होती तो मैं कहां होता, अगर आपका प्रेम न होता तो मैं कब का खत्म हो चुका होता, लेकिन आपने मेरी पुकार को नजरअंदाज नहीं किया।
बल्कि स्वर्ग से झुककर मुझे उत्तर दिया। आज मैं ये गवाही देता हूं, मेरे पिता जीवित हैं और वे सुनते हैं। चाहे शत्रु कितना भी बोले, चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे समय कैसा भी लगे, मैं जानता हूं मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई, मेरा रोना अनसुना नहीं रहा, मेरा विश्वास बेकार नहीं हुआ। धन्यवाद यीशु, आपने सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि अद्भुत काम भी कर दिखाए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने मुझे सही समय पर सही राह दिखाई, मुझे गिरने से बचाया और मेरे कदमों को सीधा किया। हे प्रभु, मेरा यह धन्यवाद सिर्फ शब्दों में नहीं रहेगा, मेरा जीवन, मेरे कर्म, मेरी गवाही सब आपको धन्यवाद कहेंगे। मैं आपकी महिमा करूंगा, मैं आपके नाम को ऊंचा उठाऊंगा और मैं कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली। आमीन।